बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएंगे, सिर्फ हाथ उठाएंगे। जिनका सवाल है खड़े हो जाइए आप, फिर सबका नंबर आएगा, बैठे रहिएगा। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जी। राधे राधे गुरु जी, आपको चरण कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, हमको 2:30-3 बजे डेली प्रतिदिन उठने का मतलब आदत है, तो उसमें हम हर कीर्तन करते हैं, लेकिन उसमें मंत्र जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं, स्नान करके ऐसे ही। अच्छा, मंत्र जाप करने के पहले आचमन कर सकते हैं? हाँ, आचमन तो करना ही चाहिए। और लास्ट में जब मंत्र जाप समाप्त होता है तो उसमें जल गिराना चाहिए। आसन के नीचे जल डाल के इंद्राय नमः। और नारायण कवच कैसे करें सर गुरु जी? इंद्राय नमः जल डाल के नेत्रों से जल लगा लो, इंद्राय नमः। नारायण कवच नारायण कवच कैसे करें? नारायण कवच का पाठ करो, पढ़ लिया करो, पुस्तिका होती है उसमें सब लिखा रहता है। लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथजम मध्यमाम अस्मदाचार्य परिणाम, इसका अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी नाथ मतलब लक्ष्मी के नाथ कौन? नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन, लक्ष्मी नाथ से शुरू हुई परंपरा जिसमें मध्य में नाथ यामुन मध्यमाम। यामुन मुनि हुए हैं, यामुनाचार्य जी, जो रामानुजाचार्य जी के गुरु जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी के। नाथ यामुन अस्मदाचार्य, ऐसी आचार्य परंपरा को, ऐसे गुरु परंपरा को हम नमस्कार करते हैं जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुई है, जो लक्ष्मी के नाथ भगवान श्रीमन नारायण से प्रारंभ हुई है। और ध्यान श्री राधा कृष्ण कर सकते हैं, नारायण का किसी का भी? राधा कृष्ण नारायण एक ही तत्व। नाम जाप और मंत्र जाप में एक ही बात है, एक ही है। तो नाम जाप में हम कभी कर सकते हैं माला से? कभी भी। थैंक यू। गुरुजी के चरणों में संजय दास। गुरुजी, मैं बिहार से हूँ और मैं 2 महीना से लगभग आपका कथा सुनता हूँ, देखता हूँ, और देखने लगा तो मुझे अच्छा लगा आपका कथा। मेरा एक आपसे सवाल है गुरुजी। गांव में हमारे जो दुर्गा पूजा होता है वो छागर बलि देते हैं, तो हमारे दादी गुजर गए, वो मेरा कोबला है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ लेके। ये कम से कम 18-17 साल हो गया। तो गांव में जो पूजा वो लोग होते हैं जो गांव में भगवती पूजा करते हैं, वो लोग जो है बोलते हैं नहीं वो आपको देना पड़ेगा। जब मैंने पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, आप उनके जगह में कुछ और भी दे सकते, पर हमारे घर के लोग हैं वो मानते नहीं, बोलते हैं ना भक्तिनिया है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। आप किसी की हत्या क्यों करना? ये सब गलत परंपरा बंद कराओ जी। वो हमारे घर वाले ये चीज मानते नहीं है। कहाँ घर? लाओ मेरे पास, मैं समझाऊं जी। माँ के नाम चांद देवी है, पिता का नाम भुवन कामत। आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे घर परिवार के। खुश रहिए जी। और एक सवाल गुरुजी, और मेरा ये सवाल था गुरुजी, जो आज मैं आपसे गुरु स्नेह लिया गुरुजी, मैंने कंठी माला अभी तक वो आज ही लिया हूँ, वो कैसे धारण करना है कृपया बताएं। भगवान जी को स्पर्श करा के पहन लीजिएगा जी। घर पे यहाँ कर सकते हैं गुरुजी? हाँ जी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जैसे दीक्षा लिए हैं गुरुजी, तो पंच संस्कार होते हैं जो, तो उसमें से मतलब ये नाम जब बस हो पाता है, बाकी नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो घर में जैसे मीट वगैरह लहसुन प्याज खाते हैं, उसमें बनता ही नहीं है करते। सब अच्छा होगा। आप ना खाओ, बाकी लोगों को कथा सुनाओ, वो भी छोड़ेंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि पंचदेव की पूजा शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन भगवत गीता ये बोलती है कि मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, बाकी देवताओं की पूजा करोगे तो वो अविधि पूर्वक है। भगवत गीता
और वेद, क्या भगवत गीता वेदों से अलग है? नहीं। फिर जो लोग भगवत गीता मानते हैं क्या उन्हें वेद नहीं मानना? यही तो क्वेश्चन है, मतलब दोनों में वही तो हम contradiction बता है। रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान देखो जो कहते हैं ना, भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, गीता में लिखा है 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं पहले तो ये बताओ कि कृष्ण कौन है? आप कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, इनसे ऊपर कोई नहीं। राम जी कौन है? वही सेम है, कोई भेद नहीं है। नरसिंह भगवान कौन है? सेम है, जितने भी विष्णु तत्व है मतलब सब सेम है। हाँ। फिर शिव कौन है? शिव भी मतलब भगवान के ही हैं, मतलब विस्तृत रूप। हरि हर योर न भेदा। जब भगवान कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी आते हैं। शंकर जी कौन है? शंकर जी के हृदय में कौन है? कृष्ण के ये अवतार हैं। माता पार्वती ने तपस्या करी भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु आप मेरे पुत्र बन करके आओ। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही माता पार्वती की इच्छा पूरी करने उनके पुत्र बनकर गए गणेश जी के रूप में। तो गणेश जी कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण हो गए। अच्छा, पंचदेव में कौन है? सूर्य। सूर्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आंख क्या है? सूर्य। अब आप कहो कि मैं कृष्ण की पूजा तो करता हूं और सूर्य की पूजा नहीं करता, तो क्या आप फिर अंधे कृष्ण की पूजा करोगे? अरे सूर्य तो आंखें हैं, सूर्य और चांद भगवान की आंखें हैं। गणेश जी भगवान कृष्ण की बुद्धि है। जैसे हमारा शरीर एक है, पर हमारे एक शरीर में दाहिना हाथ अलग, बायां हाथ अलग, कान अलग, नाक अलग, आंख अलग, सिर अलग, अलग अलग, पर सबको जोड़ा तो एक अनिरुद्धाचार्य हो गया। पर शरीर डिवाइड है ना, ये आंख, ये हाथ, पांव, कान, नाक। उसी तरह भगवान कृष्ण की बुद्धि का नाम गणेश है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का नाम दुर्गा है, राधा। चाहे सिर्फ देखो, भगवान की पूजा करो या भगवान के भक्त की बात एक है। गुरु नाभादास जी लिख रहे हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चारों को एक, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चारों को एक मानना चाहिए, है ना? ऐसा नाभादास जी कह रहे हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। कृष्ण को जानने के लिए पहले गुरु की शरण चाहिए। क्या बिना गुरु के कृष्ण को जाना जा सकता है? नहीं। तो जिस गुरु ने कृष्ण का ज्ञान कराया है वो गुरु कौन है? क्या वो गुरु भगवत तुल्य नहीं हुआ? गुरु भगवान नहीं हुआ, पर भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टिकोण से शंकर जी की उपासना करने वाले शंकर जी की उपासना करते हैं, वो भी सही है। गणेश जी की उपासना करने वाले गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि गणेश कृष्ण है। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले उपासना कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि सूर्य भगवान की आंखें। दुर्गा की उपासना करने वाले ठीक कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा ही राधा है, सीता है, लक्ष्मी है ना। और पांचवे भगवान विष्णु हैं ही, चाहे उन्हें राम कह दो, कृष्ण कह दो। अब कंफ्यूजन कहाँ है ये बताओ। पर प्रभु जी भगवत गीता में तो क्लियर लिखा हुआ है, चाहे तुम किसी भी देवता की पूजा कर लो, लेकिन वो पूजा तो मेरी ही हो रही है अल्टीमेटली। हाँ। लेकिन वो अविधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक है वो। नहीं नहीं, तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं और देवता चित्त न धरई। तो देवताओं की बात है, वहां जहां आप कह रहे हैं ना, वहां देवताओं के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? देवताओं के लिए। तो ये और ये जो पंच है ना, ये भगवान के अंश हैं। ये भगवान के कौन है? अंश। क्योंकि गणेश जी कौन है? अभी बताया हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। तो ये पांच भगवान कृष्ण ही इन पांच भागों में, भगवान का मन बुद्धि गणेश है, आंख है सूर्य है,
जब ये पांचों को मिलाओगे तब संपूर्ण श्री कृष्ण तैयार होंगे। ये पांच, तो ये पांचों एक है, इसलिए इन पांचों की उपासना हम भारतीय परंपरा में करते हैं। यदि हमारे यहाँ कोई पूजा होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, हाँ या ना? आप कोई यज्ञ करते हैं तो विष्णु 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 सबसे पहले क्या बोला जाएगा संकल्प में? विष्णु विष्णु विष्णु। तो भगवान विष्णु के संकल्प से वो यज्ञ स्टार्ट होगा। यज्ञ में भी पंचदेव की पूजा होती है। बिना गणेश जी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। प्रधान पीठ में भगवान श्री कृष्ण विराजेंगे, तो ना कृष्ण के बिना यज्ञ पूरा होगा, ना गणेश जी के बिना, ना सूर्य के बिना यज्ञ पूरा होगा, ना शिव के बिना। तो ये विधान है बेटा। ये पांचों को यदि आप नहीं लेके चलते तो फिर आप अपाहिज कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। संपूर्ण कृष्ण तो शक्ति के साथ संपन्न होते हैं। इसलिए आप कहो कि मैं कृष्ण की उपासना करता हूं पर सूर्य की नहीं करता, तो फिर आप अंधे कृष्ण की उपासना करते हैं। आप कहते हैं मैं कृष्ण की उपासना करता हूं, गणेश जी की नहीं करता, तो बुद्धिहीन कृष्ण की उपासना हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण की बुद्धि का नाम ही गणेश है। पर प्रभु जी सबकी तो पूजा नहीं की जा सकती ना, भगवान तो एक हाँ, ही है। सबकी मत करो, पर सबको आप नकार नहीं सकते नहीं, ना। नकारना तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ, किसी को प्रणाम। आप पूजा सबकी मत करो, हाँ। आप पूजा कृष्ण की ही करो। मैं भी कृष्ण की पूजा करता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण की आराधना, मेरे इष्ट भगवान नारायण है, कृष्ण है, मेरे इष्ट भी कृष्ण है। मैं भी कृष्ण और नारायण का ही दास हूं। लेकिन सूरदास जी किसके उपासक हैं? आप बताओ। कृष्ण के। सूर्य भगवान किसके उपासक हैं? कृष्ण के। लेकिन सूरदास जी भी जब पद की रचना करते हैं तो सबसे पहले गाते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती गाइए गणपति जगवंदन। ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी कृष्ण के ही ना पद लिखे हैं सारी जिंदगी, कृष्ण की उपासना। लेकिन शुरुआत कहां से करते हैं? गणेश जी से। चलो, तुलसीदास जी किसके पुजारी हैं? राम के। लेकिन रामचरितमानस की शुरुआत कहां से करते हैं? गणेश जी की उपासना। सबसे पहले गणेश जी को वंदना, है ना? ठीक है। तो गणेश जी से क्या चाहते हैं? भगवान तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप गणेश जी से क्या चाहते हैं? तो गणेश जी से वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गणेश जी से और कुछ नहीं चाहता। हे गणेश जी, मेरे राम के चरणों में मेरा मन लगा रहे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हे कृष्ण, हे गणेश जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी वाणी सदा राम के आप राम के उपासक हैं, तो गणेश जी से कहिए हे गणेश जी मेरा मन राम में लगा रहे। आप कृष्ण के उपासक हैं, हे गणेश जी मेरा मन कृष्ण में लगा रहे। आप नारायण के उपासक हैं और शंकर जी मिल जाएं तो हे शंकर जी मेरा मन श्रीमन नारायण में लगा रहे। आप जिनके उपासक हैं अन्य देवी देवताओं से उन्हीं की उपासना मांगिए, उन्हीं से प्रेम मांगिए। यही सनातन की खूबसूरती है। एक और प्रश्न था प्रभु जी, जैसे हम पिछले जन्म में जैसे हम कुछ भी बनते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ली, तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस लाइफ में, तो वो तो हमें पता नहीं लगता ना। हम जो पिछले जन्म में इंसान बने वो भी नहीं पता लगता, तो जब आगे बनेंगे वो कैसे पता चलेगा? जो इस जन्म में है वो भी नहीं पता चलेगा। तो इंसान तो बुरे कर्म करता ही जाएगा, उसको तो कोई डर ही नहीं रहेगा कि मतलब उसको वो बना भी है या नहीं बना। तो ये कैसे मतलब चल रहा है? देखो, पिछले जन्म में हम क्या थे क्या बनेंगे, ये चाबी ईश्वर के हाथ में है। अभी क्या है हम, इस पे ध्यान दे के इस जन्म को बेहतर बनाया जाए, इस जन्म को बिंदास जिया जाए, अच्छे कर्म किए जाएं। क्या बने थे क्या बनेंगे, तू कर्म कर, गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म करता चल, बेहतर फल मैं दूंगा। तो आप अच्छे बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे करिए और आगे पीछे का छोड़िए। ये चाबी ईश्वर के हाथ में, इन्होंने किसी को ये ज्ञान नहीं दिया कि आप अगले क्या थे पिछले क्या थे। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा कूलर बेटा ऐसे घुमा दो जरा बार। श्रीमन नारायण गुरु जी, राधे राधे। महाराज जी, ये पूछना था कि जिस कुरुक्षेत्र का में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण वहाँ पे जब हो चुका था युद्ध, तो जैसे वहाँ पे गोपियाँ आई थी और यशोदा मैया आई थी, तो उनके साथ राधा रानी भी वहीं पे आई थी या नहीं?
नहीं, वहाँ कुरुक्षेत्र में राधा रानी नहीं गई। अच्छा, नहीं कई कहते हैं कि भगवान आई थी यहीं इसलिए- से होते हुए, वृंदावन से होते हुए गए थे तो राधा रानी से भेंट किए। अच्छा, गुरुजी मेरे माँ को, मासी को, भाभीियों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। मैं मंदसौर से आया हूँ, एमपी से, और आपसे 3 साल का जुड़ा हुआ हूँ, और आपसे गुरु मंत्र भी लिया है 3 साल पहले। जी, जीवन बहुत अच्छा है आपके आशीर्वाद से। खुश रहिए। हाँ, मेरी बहन से थोड़ी बात कर ली। जय श्री नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, गुरुजी मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? वो घर पे ही है। तो उनको लाना था, नहीं आए गुरुजी। तो अब कैसे समझाएं उनको? बहुत कोशिश की गुरुजी, नहीं आए। ले आना अगली बार, उठा के लाओ। आप कृपा करो गुरुजी। बिल्कुल कृपा तो है। बहुत दुखी हूँ गुरुजी। मैं समझ सकता हूँ एक स्त्री का दुख, जो शराबी पति को पाती है वो कितनी दुखी होती है। गुरुजी जब से दुखी हूँ तो बस जब से कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बच्चे हैं हाँ, तो अब उसको समझाया ही जा सकता, लाते तो मैं समझाता बढ़िया। बहुत समझाए गुरुजी, कुछ भी तो नहीं। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया, हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। हाँ, तो शराब पीने लग गए। गुरुजी वो तो दूसरा चक्कर में पड़ जाए, वो दोस्त लोग शराब पिला दे उसको। तो आप दोस्त बन जाती हैं उनके अच्छे। आप अच्छी दोस्त बनती तो बुरे दोस्ती में ना पड़ते। पत्नी को केवल पत्नी बन के नहीं रहना चाहिए। पुरुष अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि पत्नियां पत्नी तो बन जाती हैं, दोस्त नहीं बन पाती। अरे यदि आप दोस्त बन जाओगी तो वो आपके साथ समय व्यतीत करेगा। गुरुजी उसको बढ़िया रहे तो भी उसके क्या मालूम क्या हो गए। आप कह रही हो शादी के पहले नहीं पीता था, दोस्तों के चक्कर में पड़ के पियाने लगे तो आपने क्यों पढ़ने दिया दोस्तों के चक्कर में? अब क्या करें, काम करने बाहर जाते हैं तो पी लेते हैं। क्या काम करते हैं? लोहारी। हैं? लोहारी, लोहारी? ट्राली, वेल्डिंग को। अच्छा, वेल्डिंग वगैरह बनाते हैं। हाँ। तो आप उनके साथ थोड़ा कुछ दिन रह लो, शराब ना पिए, बिल्कुल साथ ही में रहा करो उनके। अरे गुरुजी सब कुछ कर लिया, फिर क्या फिर आप जानो, आप कृपा करो उस। कितना कितना ज्यादा पीता है क्या? बहुत ज्यादा पीता है क्या कि थोड़ी बहुत पीता? पी ले 2-4 दिन में, 2-4 दिन में। मतलब 2-4 दिन नहीं भी पीता? हाँ। तो जब ना पिए ना 2-4 दिन, उन्हीं 2-4 दिनों में यहाँ ले आना हमारे पास। उन्हीं 2-4 दिन में उसको ना पीने की दवाई दे देंगे। गुरुजी अब भी कोशिश हमको बहुत की गुरुजी, हैं? अब भी कोशिश बहुत की पर आए नहीं। तो अभी पी लिए होंगे ना? कल नहीं पिए, फिर परसों पी ली होगी। कि तुम जाओ, हमको बाद में चलूंगी। हाँ, बोला ना बाद में आऊंगा, हाँ, तो अब बाद में बोलना कि चलो अब आ गया बाद। हाँ गुरुजी अब चलो, आप कृपा करो गुरुजी। बिल्कुल कृपा तो है बिहारी जी की होगी। अब आप आ गई हैं, उन्होंने बोल दिया तो वो आएंगे। राधे राधे बोल रहा था।